हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मिडनाइट स्टोरीज़। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद वापस से आ चुका हूं मैं। यस, आई नो कि काफ़ी टाइम लग गया मुझे आने में, बट थोड़े से प्रॉब्लम्स वगैरह थे जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में बता रखे हैं। सब कुछ सॉल्व है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड दी वीडियोज़ रेगुलरली। तो चलिए बिना किसी देरी की स्टोरी को बढ़ते हैं। तो आप लोग को ये जो स्टोरी है, ये मेरे एक फ्रेंड से द्वारा भेजी गई है। और आप लोग चाहें तो आप लोग भी मुझे स्टोरीज़ भेज सकते हैं। बताता हूँ कैसे। अब मैंने अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया जो कि मैं कभी यूज़ करता भी नहीं था, और मुझे ये बहुत अच्छी आइडिया आई है आप लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट करने के लिए, जिसके साथ जुड़ने के लिए एक ही रास्ता मुझे दिखा, वो था इंस्टाग्राम। तो वहाँ पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी आपके मैसेजेस का रिप्लाई करने का, और रिप्लाई करने के बाद आपसे बात करके मैं आपकी स्टोरी को यहाँ पर डाल दूँगा। तो ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये एक्चुअली में एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, और उस जगह के लोकल से भी मैंने बात की है। इस इंसिडेंट मतलब ये स्टोरी में जो हुआ है उसको लेकर के तो नहीं, बट जो स्टोरी में कुछ बातें हैं उसको लेकर के वहाँ के आसपास के लोगों से बात की है, जो कि आपको देखने को भी मिलेगी। उस जगह के आसपास का लोकेशन भी देखने को आपको लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की स्टोरी को करते हैं स्टार्ट। तो ये स्टोरी मेरे फ्रेंड अरुण की है। तो अरुण लगभग उस वक्त 6 साल का था। तो लगभग उस वक्त वो 6 साल का था, और उस वक्त पे उसके कुछ नए फ्रेंड्स बने हुए थे। तो उन लोगों को फ्रेंड्स ने उससे आइडिया दिया कि जो पास में तालाब है वहाँ जा कर के नहाते हैं। उसका नाम भी है मीठा तालाब। आई नो नाम थोड़ा वियर्ड है, बट आई एम डेफिनेटली श्योर वो पीने लायक पानी बिल्कुल भी नहीं। आप फोटोज़ में देख लीजिएगा अभी। तो उन लोगों के साथ वो वहाँ फर्स्ट टाइम नहाने के लिए गया हुआ था, और ऐसे ही एक बार के बाद वो लोग कई बार वहाँ नहाने के लिए गए, बार बार लगातार। उसको वहाँ जाने में बहुत अच्छा लगने लगा, यानी अरुण को। वो हर रोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ निकल जाया करता वहाँ नहाने के लिए। और एक बात आपको बता दूँ, उस जगह पे ऑलरेडी कुछ डेथ्स हो रखी हैं। लाइक ऐसे मैंने भी सुना है, क्योंकि मैं उस लोकेशन से ज़्यादा दूर नहीं हूँ। तो मैंने भी ये सुना हुआ है कि वहाँ का कोई बच्चा मर गया या कभी कोई बड़ा मर गया। जब से मैं इस जगह उस एरिया के आसपास में आया हूँ, तब से तो मैंने नहीं सुना था। बट यहाँ पे जो लोग रहते हैं, मेरे आसपास पड़ोस के लोगों से जब मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, तो उनसे कभी ना कभी ये बातें सुनने को मिली हैं कि वहाँ पे कभी ना कभी कोई मरा है। पर जब से मैं यहाँ हूँ, आई गेस अराउंड 6 to 7 ईयर्स से, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। तो ये पहले की बातें हैं, जितनी भी आप लोगों को अब यहाँ सुनने को मिलेंगी मरे हैं लोग, ये सब कुछ काफ़ी पहले का है, लगभग 6-7 साल पहले का ही है। यानी मेरे यहाँ आने के पहले का इंसिडेंट ये भी है। तो वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर यूँ ही रोज़ नहाता रहता था। उसकी मम्मी को इसके बारे में नहीं पता था, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर किसी जगह पे 4-5 लोग, कुछ बच्चे ऑलरेडी डूब के मर चुके होंगे, कोई माँ अपने बेटे को वहाँ कैसे जाने देगी नहाने के लिए। तो उसी तरीके से उसकी भी मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पता था इस बारे में, तो वो बिना बताए छुप कर जाता करता था। लेकिन एक दिन उसकी मम्मी ने उसे पकड़ लिया, मतलब उन्हें समझ में आ गया कि वो वहाँ पर नहाने के लिए जाता है कुछ लोगों से। जाहिर सी बात है, माँ से तो कोई बात छुपती है भी नहीं वैसे भी। तो उसे काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ा था उस दिन। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस दिन के अगले दिन जब उसे जाने के लिए वो वापस से गया, तो उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि तुम जा कहाँ रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि मैं वहीं पे जा रहा हूँ जहाँ मैं हमेशा जाता हूँ, यानी उस तालाब में नहाने के लिए। तो उसकी मम्मी ने उसे जाने के लिए मना कर दिया और उसे घर पे ही रहने के लिए कहा। वो नहीं माना, तब भी वो जाने लगा। तो उसकी मम्मी ने उसके हाथ को पकड़ के वापस घर के अंदर कर लिया और जाने से लिए मना कर दिया। तो वो अपनी मम्मी के ऊपर चिल्लाने लग गया कि आप मुझे कैसे रोक सकती हैं, मैं जाऊँगा तो जाऊँगा, आप कौन होती हैं मुझे रोकने वाली। आप सोचिए, एक 6-7 साल का बच्चा अपनी माँ को ऐसे चिल्ला करके बात कर रहा है उनसे कि आप कौन होती है मुझे रोकने वाली। आई डोंट इवन इमेजिन दिस। हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती, अभी भी नहीं होती है। तो वो तब भी बोला, उसकी मम्मी ने उसको तब भी जाने की परमिशन नहीं दी। तो उसके हिसाब से वो उस जगह के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था उस जगह पे जाने के लिए, कि वो अपने घर में झगड़े करने को भी तैयार था। वो उसके घर वाले उसे वहाँ जाने से रोकते हैं। उसकी मम्मी तो वो ज़बरदस्ती जाता, झगड़ा करके जाता, छुप कर जाता, लेकिन जाता ज़रूर। एक दिन भी वो मिस नहीं करता। उसको ऐसा लगता था कि वो तालाब उसे अपनी तरफ बुला रहा हो, उसे अट्रैक्ट कर रहा हो। वो जब भी वहाँ नहीं जाता था, उसे एक अलग सी ही फीलिंग आती थी। जो वो फीलिंग है, उसने मुझे खुद बताया कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि वो फीलिंग क्या है। एक अलग सी ही फीलिंग थी।
जब वो बात ये मुझे कह रहा था तो उसे गूज़बम्स भी आ रहे थे, उसके हाथों के रोंगटे पूरी तरीके से खड़े हो गए थे। और आज भी जब भी वो किसी को ये बात बताता है तो उसके हाथों के रोंगटे ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। और यही उसने मुझे बताया। तो इस तरीके का ऑब्सेशन था उससे कि वो अपनी माँ से लड़ने को तैयार था। इसी चीज़ से आप इमेजिन करिए कि क्या ही नेगेटिव एनर्जी थी जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी कि एक 6-7 साल का बच्चा अपनी माँ से लड़ने को तैयार हो जाए। तो इसी तरीके से वक्त चलता रहा, वो जाता रहा, झगड़े करके, छुप कर, मार खा करके भी नहीं रुकता। और देखते ही देखते 6 मई की वो दिन याद आ गई, 6 मई। याद रखिएगा इस दिन को, ये दिन वो कभी भी नहीं भूल सकता। हाँ, साल भी मैं आपको बता दूँ 2013 का वक्त था। उस दिन वो दोबारा से उस जगह पर गया, लेकिन बात बस यही थी कि आज वो बिल्कुल ही अकेला था। और हाँ, उस जगह के बारे में ये रूमर ज़रूर थे कि आप जब भी वहाँ अकेले नहाओगे तो कोई आपको अंदर टान के लेके चला जाएगा। और मैं आपको एंड में बताऊंगा कि वहाँ पे किसकी आत्मा के होने के रूमर्स थे, ठीक है। फिर आप वो कुछ लोगों 2 लोगों का इंटरव्यू एक्चुअली में सेम था, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो जब आप वहाँ अकेले नहाएंगे तो कोई चीज़ जो है वो उसके अंदर वो आपको टान के अंदर लेके जाएगी और आपको मार देगी, ऐसा कहा जाता था। आई एम नॉट श्योर। और मैं जब से यहाँ हूँ, जैसा आपको बताया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना ना ही देखा है, सब सुनी हुई बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही हुआ, वो नहा रहा था और जब वो थोड़े डीप में जाने लगा, आई मीन लगभग उसने एक्चुअली में उस तालाब में ना पूरे नीचे तक स्टेज बने हुए हैं, ठीक है। मैं कभी गया नहीं हूँ उसके अंदर, उतरा नहीं हूँ, बट थोड़े से तक मैं गया हूँ। जब कुछ पूजा वगैरह होता है हमारे यहाँ, जैसे गणपति विसर्जन वगैरह होता है, तो हम लोग उस जगह पे जाते हैं मूर्ति को पानी में डालने के लिए। तो कुछ अंदर तक मैं भी गया हुआ हूँ, तो मुझे ये आइडिया है कि सीढ़ियाँ जो है अंदर तक तो हैं, काफ़ी अंदर तक। जो वहाँ पे डेली बेसिस पे नहाते हैं वो लोग भी जानते हैं ये बात, उनका भी कहना है। तो जब वो लगभग 12 या 13 सीढ़ियाँ उसने क्रॉस की होंगी, और उसके बाद तो पानी काफ़ी डीप हो रहा था, तो उसने फ्लोट करना स्टार्ट किया। और फ्लोट करते करते थोड़े आगे तक गया। अभी भी उसका पाँव ज़मीन पे टच हो रहा था, क्योंकि जैसा आपको बताया सीढ़ियाँ काफ़ी अंदर तक थी। फिर अंदर पे एक बेस टाइप का एरिया था, ठीक है, वो काफ़ी अंदर तक, वहाँ तक उसका पैर नहीं जाता। तो अभी पानी काफ़ी ऊपर तक उसके सीने तक आ गया होगा, तो इसके आगे वो नहीं जा रहा था। लेकिन उसको स्विम आते हैं, तो उसने डिसाइड किया कि वो जाएगा। एक्चुअल में जब वो फ्रेंड्स के साथ होता है तब भी वो लोग इस बॉटम लाइन को क्रॉस नहीं करते थे, यानी कि चेस्ट के बाद का। भले उन्हें स्विमिंग आती थी, बट एक होते हैं ना प्रिकॉशन लेना कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन उस दिन उसने वो रिस्क ले लिया और वो आगे चला गया। अब लगभग उसका पानी चेस्ट क्रॉस करने को था कि तभी उसको रियलाइज़ हुआ कि एकदम से होता ना, एकदम झटके से किसी चीज़ ने उसके पैरों को पकड़ लिया। वो बिल्कुल डर गया, बिल्कुल डर के वो हकबगाने लगा। उसको फिर लगा कि शायद से कीचड़ में उसका पैर पड़ गया है। पानी के अंदर तो कीचड़ काफ़ी जमी जाता है, तो उसको वो लगा। उसने छुड़ाने का कोशिश किया, लेकिन अब उसको धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि नहीं, ये कीचड़ तो नहीं है, ये उसको हाथ महसूस होने लगा किसी का। और जो ही उसे ये रियलाइज़ हो, पागलों की तरह चिल्लाने लगा, रोने लग गया। वो चीज़ उसे धीरे धीरे करके अंदर खींची हुई, मतलब अब एक हाथ के बजाय 2 हाथ उसको पैर में आ चुके थे। और जैसे हम लोग किसी चीज़ को टानते हैं ना अपनी तरफ, एक हाथ को फिर ऊपर रखते हैं, फिर दूसरे हाथ को ऊपर करके, फिर तीसरे हाथ को वापस से 3rd बार मूव करके उसको अपनी तरफ टानते हैं, दोनों हाथों का यूज़ करके। उसी तरीके से कोई उसको टान रहा था, धीरे धीरे करके डूबने लगा और बहुत तेज चिल्लाने लगा और रोने लगा। और जो ही उसके चिल्लाने के धीरे थे, वो चीज़ उसे तेज़ी से अपनी तरफ टानने लगी। बहुत तेज चिल्लाया, बिल्कुल रोने लगा, अपने काफ़ी कोशिश कर रहा है कि वो छूट जाए, झटक रहा अपनी बॉडी को, पैर को, बस चिल्ला रहा है मदद के लिए। और किस्मत से आसपास कुछ शॉप्स है वहाँ पर जहाँ पे लोगों ने सुन लिया। मतलब वो तालाब के जस्ट थोड़े से ही लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन पे आगे में एक है शॉप, आई मीन नॉर्मल सी जो होती है ग्रोसरीज की शॉप, वो है। वहाँ के जो शॉप, उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो जो शॉपकीपर था वो भागते हुए तालाब की तरफ गया और देखा कि वो डूब रहा है, और उसके पास जा गया। और जो ही वो इंसान वहाँ पर पहुंचकर उस बच्ची की तरफ बढ़ा, पानी में पैर रखते आई मीन अरुण की तरफ, अरुण का पैर उस चीज़ ने छोड़ दिया, जो भी वो था। अरुण तुरंत स्विम करते हुए बाहर आया और वो अंकल को इग्नोर करते हुए वहाँ से भाग गया। अंकल भी कुछ समझ नहीं पाए, उनको लगा शायद से बच्चा खेल रहा होगा, तो वो भी इग्नोर करके वहाँ से चले गए। वो शॉपकीपर वो भाग करके डायरेक्ट अपने घर में गया और बस बिस्तर पे जा करके बैठ गया। उसकी मम्मी भी हैरान थी कि हुआ क्या, और उसके ऊपर गुस्सा करने लगी। सबसे पहली बात तो कि हुआ क्या, तुम गए क्यों, जब मैंने तुम्हें मना करके रखा उस तालाब में जाने के लिए।
बट अरुण ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, वो चुपचाप बैठा रहा और सीधे दीवार की तरफ बस चुपचाप डरी हुई आंखों से, सहमी हुई आंखों से चेहरे के साथ उस दीवार को घूरता रहा। अब उसकी मम्मी को भी उसकी चिंता हुई। उसने उसके पास जाकर के उन्होंने बैठा और उनसे पूछा कि क्या हो गया आखिर तुम्हारे साथ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? पर उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। जब उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ तो उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ। तो उसकी मम्मी भी बहुत डर गई और उसे कहा कि इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ सब जाने के लिए मना करती थी, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो आखिर माँ तो माँ ही होती है। उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन शाम को क्या होता है कि उसे बहुत तेज़ फीवर हो जाता है और फीवर लगभग 2 या 3 हफ्ते तक उसे कंटिन्यू ही रहता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। और आई गेस तीसरे हफ्ते के मिड में जब उसे फीवर था तो वो रात के टाइम में आई गेस 1 बज रहे होंगे उस टाइम पे, जैसा कि उसने मुझे बताया 1:02 या 3 मिनट हो रहा है, मुझे क्लियरली याद तो नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा ही कुछ टाइम था, 1:10 के बीच में ही था। उस टाइम पे जब वो वॉशरूम जाने के लिए उठा और जब वो फ्रेश हो रहा था वह, तो उसको एकदम से लगा कि किसी ने उसके कान में फूंक मारी। वो घूम के देखा, उसको लगा हवा होगा, तो इग्नोर करके बस बिस्तर पे जा करके वापस से वो सो गया। अगले दिन के जब सुबह को वो उठा, वो बिल्कुल हैरान था। उसके घर में, पूरे घर में चारों तरफ पैरों के निशान थे, गीले पैरों के निशान। जैसे हम लोग बाथरूम वगैरह से अगर आते हैं तो हमारे पैर पे पानी लग जाता है और हम जब कदम रखते हैं तो निशान बन जाता है, उस तरीके का निशान था। और गेस व्हाट, ये ना तो उसकी मम्मी के थे, ना ही उसके थे, और ना ही उसके पापा के थे, क्योंकि उसके पापा तो काम से बाहर गए हुए थे। उसके पूरे घर में ये पैरों के निशान थे। इवेंचुअली उसके बगल में भी, बिस्तर पे उसके बगल में भी वो निशान बने थे। एंड गेस, बिस्तर पे जिसमें कॉटन होता है, कॉटन पानी को ऑब्जॉर्व कर लेता है, या ये चादर भी होगा तो उस पर वो निशान टिकेगा कैसे? बट उस दिन वहाँ पे वो निशान टिका हुआ था। खैर जो भी हो, उस दिन वो चीज़ जो भी थी, उसके बाद उसके घर में ना ही कभी कुछ ऐसा हुआ, ना ही उसके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ। उसने उस जगह पे जाना बंद कर दिया, उस तालाब पे, और उसके बाद उसके साथ कुछ भी कभी भी नहीं हुआ। सो दैट इज़ ऑल गाइज, यही थी स्टोरी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर। तो जहाँ तक मैंने सुना हुआ है कि उस जगह पर कोई बूढ़ा इंसान था जिसकी डेथ हो गई थी डूबकर, और उसी की आत्मा बोला जाता है कि वहाँ पर है, जो कि जब आप अकेले नहाएंगे तो आपके पैरों को टान लेगी। कोई बूढ़ा इंसान है। अब एक्चुअल में है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट जब मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वहाँ पे, तो 2 लोगों ने सेम ही बयान दिया कि हाँ, एक बूढ़े इंसान की डेथ तो हुई थी, बस उनके साल में थोड़ा ऊपर नीचे था, लेकिन डेथ तो ज़रूर वहाँ पे किसी बूढ़े इंसान की हुई है। ये बात तो मैंने भी सुन रखी है ऑलरेडी, और लोग वही कहते हैं कि उसी की आत्मा उसके अंदर अभी भी है। एंड आई डोंट नो व्हाट। और मैंने ये भी सुना है कि जब कहीं नदी वगैरह बनता है या ब्रिज वगैरह बनता है, आप लोगों ने भी सुना ज़रूर होगा, एंड आई डोंट नो ये कितना दूर तक सच है या नहीं, कि उस टाइम पे इंसानों की, बच्चों की बलि दी जाती है। जब कहीं पे कोई ब्रिज बन रहा हो, बिल्डिंग या फिर कोई बड़े स्काई स्क्रीपर्स होते हैं, आई गेस स्काई स्क्रीपर्स के लिए मैं उतना श्योर नहीं हूँ, बट ब्रिज और तालाब वगैरह के लिए मैंने सुन रखा है बहुत ही ज़्यादा कि बलि दी जाती है, जिससे उसमें मजबूती आती है, उसमें जान आती है। ब्रिजेस के बारे में और तालाब के बारे में मैंने सुना है, उससे वो तालाब कभी भी सूखता नहीं है। ये मैंने सुना है। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ इन सब बातों पर विश्वास कीजिए, ना ही मैं करता हूँ, बट मैं जो भी बोल रहा हूँ ये मैंने सुना है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इस इंसिडेंट के बारे में आपका क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को भी अपने साथ अपनी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, अपनी हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। डजंट मैटर वो आपके हैं, आपके फ्रेंड के हैं, आपके पेरेंट्स के हैं, आप मुझे शेयर कीजिए। वो स्टोरी मैं लोगों तक लेकर आऊँगा। और अगर इफ़ पॉसिबल हो कि आप भी मेरे तरह इन्वेस्टिगेशन कर पाएँ उस स्टोरी को लेकर के, जिस जगह पे वो हुई उसके लोगों से बात कर पाएँ, तो बात करके वो रिकॉर्डिंग्स भी आप मुझे ज़रूर भेजिए, ताकि हमारे बाकी लोग भी देख पाएँ क्या है सच और क्या है झूठ। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।